सती मैया ने योग अग्नि में अपना तन जला दिया, अपने आप को खत्म कर दिया। और जब योग अग्नि में अपने तन को जला देती हैं तो माता जी का जो अगला जन्म है, अगला जन्म मैया पार्वती जी का महाराज श्री हिमांचल जी के यहाँ हुआ। जब हिमांचल जी महाराज जी के यहाँ अगला जन्म लेती हैं, कहा जाता है तेहि कारण हिम गिरिग्राह जाई ओ जनमी पार्वती तनु पाए। बड़े समय के बाद जब हिमांचल जी महाराज जी के यहाँ माता पार्वती जी का जन्म लेकर सती माता आती, और जब बड़े दिनों बाद, बड़ी उम्र के बाद हिमांचल जी के यहाँ पर्वतराज के यहाँ माता पार्वती का आगमन होता, प्रागट्य होता है। जो माता पार्वती हैं वो श्रद्धा है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तुलसी बाबा जी कहते हैं कि बड़ी उम्र में हिमांचल जी महाराज जी के यहाँ सुंदर कन्या का जन्म हुआ और वे धन्य बन गए। इसका अर्थ यह है कि जब श्रद्धा उत्पन्न होती है तो विश्वास ऑटोमेटिक आ जाता है। जब तक जीवन में श्रद्धा का प्रादुर्भाव नहीं होगा तब तक विश्वास आने वाला नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि अभी सावन में सब भक्तों के मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है। सावन के महीना में ना जाने कितने कंवरिया अपना कांवर ले लेकर के भोलेनाथ के दरबार जाते हैं। अब भोलेनाथ विश्वास का स्वरूप है। कहा जाता है कि भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भोलेनाथ जो है विश्वास का स्वरूप है और माता पार्वती श्रद्धा का। तो मेरे भैया कहा जाता है कि जब हिमांचल जी महाराज के यहाँ बड़े उम्र के बाद में श्रद्धा का प्रादुर्भाव हुआ, हिमांचल जी महाराज धन्य बन गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है तो कहा जाता है कि नारद जी को ये बात पता चली, और जब नारद जी को ये बात पता चली कि बड़ी उम्र के बाद हिमांचल जी के यहाँ बेटी का प्रादुर्भाव हुआ है, तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। और नारद जी महाराज हिमांचल जी महाराज जी के यहाँ आए, और जब हिमांचल जी महाराज जी के यहाँ आते हैं तो हिमांचल जी महाराज जी ने देखा नारद जी पधारे हुए हैं, नारद जी का प्रादुर्भाव हुआ, नारद जी आए तो बड़ा स्वागत सम्मान हिमांचल जी ने किया। बड़ी सुंदर बात लिखी है बाबा जी ने कि शैलराज बड़ आदर की शैलराज बड़ आदर पखारी बरयासन दीहा, पद पखारी बरयासन दीहा, पद पखारी बरयासन दीहा।
शैल राज हिमांचल जी ने बड़ा सम्मान किया, बड़ा स्वागत किया। और जब बड़ा स्वागत सम्मान किया, चरणों को पखार करके सुंदर सा आसन दिया महाराज जी को। जब नारद जी को सुंदर सा आसन दिया, नारद जी पधारे, पत्नी के साथ में महाराज हिमांचल जी ने नारद जी को प्रणाम किया, चरण पखार करके जल जो अपने घर में पूरे छिड़काव किया। माता पार्वती जी को बुलाया, नारद जी के चरणों में प्रणाम किया मैया पार्वती जी ने। और आज हिमांचल जी ने बड़ी सुंदर बात कही। मैंने सुना है कि संत यदि आपके द्वार आ जाए तो समझो भगवान का आना बहुत ही जल्दी होगा। बड़ी भाग्य जब जानिए जब मिलने आवे संत, और संतन का मिलबो करे सब कष्टन का अंत। बड़ी भाग्य जानिए जब आपके द्वार पे संत आ जाएं, क्योंकि संतों का मिलना समझो सारे कष्टों का अंत होना। हिमांचल जी महाराज ने जनक जी महाराज श्री नारद जी से अपनी बेटी का हाथ दिखाते हुए बोले। देखिए रामचरितमानस में दो ही ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपनी बेटी का हाथ दिखाया है। एक तो महाराज श्री शीलनिधि राजा जो विश्व मोहिनी का नारद जी को हाथ दिखाते हैं, और दूसरे हैं हिमांचल जी महाराज जो माता पार्वती जी का हाथ दिखाते हैं। और दोनों लोगों के पूछने